bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. अब तृणमूल पार्टी की इज्जत अमित शाह के हाथों में। अमित शाह अब अगर चाहें तो तृणमूल को 1 मिनट में ध्वस्त कर सकते हैं। पहले तो तृणमूल टॉप पर था। जब भी मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा बंगाल में आते थे, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। और वैसे भी वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी की यूनिट है वह पप्पू से भरी है। हालांकि पप्पू इनके पार्टी में भी है, तृणमूल में भी है, लेकिन अब क्या हुआ, अब ऐसा इस पप्पू ने गड़बड़ कर दिया कि अब इनका खेला खत्म। अमित शाह जी हंस रहे हैं कि अब तो मेरे हाथ में है, तुम्हारा किस्मत मेरे हाथ में है, हम कभी भी तुम्हारा खेला खत्म कर सकते हैं। कैसे दिखाते हैं? क्योंकि सवाल यह नहीं है कि उसे किसने धक्का दिया, ये तो सवाल होता रहेगा किसने धक्का दिया, ये बात नहीं है। सबसे इनकी बेइज्जती इस बात पर होगी कि यह एक डॉक्टर को अपने शब्द वापस लेने के लिए मजबूर किया। किसने मजबूर किया? पार्टी की तानाशाही ने मजबूर किया कि एक प्रीमियर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को अपने शब्द वापस ले, वह अपना शब्द फिर घुमाए, वह स्पष्टीकरण के आड़ में फिर झूठ बोले और अपना बयान बदल ले। एक डायरेक्टर सिर्फ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ही नहीं होता, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में टॉप है, जो डॉक्टरी में बहुत ही काबिल है, जो हाईली क्वालिफाइड है, और जहां पेशेंट एक वीआईपी है, वीवीआईपी है, और मामला इतना संगीन है, वहां पर डॉक्टर कभी केयरलेस बयान नहीं कर सकते। ये नहीं कि मैंने ये सोचा था, ये कहना चाहता था, कुछ नहीं। वो जो कहना चाहेंगे वही कहेंगे। यानी पहला बयान ठीक था, बाद में जो बयान बदला गया, एक डायरेक्टर, एक काबिल डॉक्टर, एक अनुभवी डॉक्टर और एक एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल के जब बयान बदलते हैं इस सेंसिटिव मामले में, एक वीआईपी केस में, इसका मतलब उसे मजबूर किया गया। वह कभी भी केयरलेसली अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन किसने मजबूर किया? अब सवाल यही है, किसने धक्का दिया वह छोड़िए, किसने डॉक्टर को मजबूर किया, यानी अस्पताल को भी अपनी पार्टी के तानाशाही के अंदर दबाव में रखे हैं। अब ये अमित शाह खुलासा कर सकते हैं। कैसे? बताते हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा प्राप्त है। ये Z+ सिक्योरिटी है। Z+ सिक्योरिटी केंद्र सरकार के अधीन है, यह वेस्ट बंगाल के अधीन नहीं है। कोई वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं करता, यह केंद्र सरकार के अधीन में है Z+ सुरक्षा। तो अब सुरक्षा में कैसी चूक हुई, इसका जांच गृह मंत्रालय कर सकते हैं। गृह मंत्रालय कहेंगे भाई ये हमारा Z+ सुरक्षा है, तो इतना चूक कैसे हुआ कि एक मुख्यमंत्री गिर गई, एक मुख्यमंत्री को धक्का दे दिया, तो सुरक्षा में चूक की जांच हम करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह जी कर सकते हैं, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी केंद्र का है। तो हमारे आदमी यानी हमारे Z+ सिक्योरिटी पर्सनल किस तरह लापरवाही किया, इसका हम जांच करेंगे। एक बार बोल दे, बस इनका भांडा फूट जाएगा और इनका सब कुछ खत्म, खेला खत्म। तो मुख्यमंत्री को किसने धक्का दिया और एसएसकेएम निदेशक डायरेक्टर पर बयान बदलने के लिए किसने दबाव दिया, यह दोनों सामने आ जाएगा। अगर अमित शाह कहें कि यह Z+ सिक्योरिटी है, इसमें लापरवाही हुई है, हम जांच करते हैं कैसे लापरवाही हुई, क्या हुआ। एक बार अमित शाह कह दे इसकी जांच कर ले, बस हो जाएगा, इनका पूरा भांडा फूट जाएगा। एक मूर्ख टीएमसी पप्पू का काम उजागर हो जाएगा और टीएमसी वहीं खत्म। मैंने पहले भी कहा था, यह कोई संदेश खाली मामला नहीं है, यह कोई शाहजहां वाला केस नहीं है, यह कोई पार्थ चैटर्जी वाला केस नहीं है, यह कोई केस्टो वाला केस नहीं है। यह आप एक काबिल डॉक्टर और एक डायरेक्टर, एक प्रीमियर हॉस्पिटल के, सबसे बड़े अस्पताल के, उन पर झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यह सबसे संगीन है। और अगर इसका खुलासा करना है, अमित शाह 1 सेकंड लगेगा, एक इंक्वायरी कर देंगे कि Z+ सुरक्षा कैसे चूक हुई, घटना क्या हुई थी। एक बार जांच ऑर्डर कर दे, तृणमूल का काम अभी तमाम। लेकिन सवाल उठता है कि अमित शाह जी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जब बंगाल की बात आती है
तो ये मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा सब उनका मालूम नहीं कैसे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उनका हिम्मत जवाब दे देता है। लेकिन अगर वह हिम्मत करके यहाँ पर एक बार जांच करे कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जेड प्लस यानी सेंट्रल फोर्स कैसे लापरवाही किया, सब खेल खत्म हो जाएगा। किस पप्पू ने क्या किया और किसने डॉक्टर को झूठ बोलने पर मजबूर किया, यह सामने आ गया तो तृणमूल का काम तमाम। तो यह है पप्पू का खेल। पप्पू हालांकि हर पार्टी में है, लेकिन इस पप्पू ने कुछ ज्यादा ही पप्पूवादी काम किया। तो इस पप्पू का वैसे नकली डिग्री है भाई, सबका नकली डिग्री है। नकली डिग्री के लेकर घूमते हैं, ना कभी स्कूल गया, ना कॉलेज गया, ना दिमाग है, ना सेंस है, तो इसी तरह काम करेंगे। लेकिन अमित शाह जी के पास एक बहुत अच्छा मौका है। एक बार वो इंक्वायरी ऑर्डर कर दे कि सेंट्रल फोर्स कैसे, कहां पर चूक हुआ, क्योंकि यह तो उनका जिम्मेदारी है, जेड प्लस सिक्योरिटी उनके अंडर में आता है। एक बार इंक्वायरी कर दे, बस तृणमूल एक दिन में ध्वस्त। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।